बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि मैंने बताया था कि बेसिक पढ़ाने के बाद आपको हर क्लास का जो है एक एक करके जो है वीडियो बनाएंगे। 9th का, 10th का, 11th 12th सभी क्लास का एक एक करके वीडियो हम सभी क्लास का बनाएंगे चैप्टर वाइज, और आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो अभी देखते हैं फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन क्या होता है? when we when we divide the whole parts in many equal parts, हमने क्या कहा कि when we divide the whole part in many equal parts, हम किसी भी पार्ट्स को बहुत सारे पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दें, इक्वल बहुत सारे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो जो भी पार्ट्स डिवाइड होगा और वो अलग होगा, वो सारे क्या होंगे? फ्रैक्शन ही होगा। जैसे कि हमने इस सर्कल को डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, 8 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। इसमें से हमने क्या किया, ये क्या है, हमने पेंट कर दिया। तो यहाँ पर अगर देखें तो सभी पार्ट्स क्या है, इसका एक फ्रैक्शन है। ये 1/8, 1/8, टोटल इसके 8 पार्ट्स है 1/8। तो इसी तरह ये टोटल पार्ट्स क्या हो गए, ये अलग अलग डिवाइड हो गया और सारे पार्ट्स आपस में क्या हो गया, एक फ्रैक्शन हो गया। अब यहाँ देखते हैं, जैसे ये हमने कलर कर दिया एक तरह से, ये जो हमने शैडो इस तरह किया है, ये पार्ट्स कितने हो गए टोटल, तो 1 2 3, यानी कि ये टोटल कितने हैं, 3/8। ये हमें बताता है कि टोटल पार्ट्स का ये कितना पार्ट्स है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये फ्रैक्शन यही होता है। अब उसके बाद हम जानते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन होता क्या है, कौन कौन से फ्रैक्शन होते हैं, ये सब बारे में जानते हैं। जैसा कि हमने ये सारे फ्रैक्शन जो है आपको लिख दिए हैं और एक एक करके हम डिस्क्राइब करेंगे। देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो होता है वो उससे वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से। जैसे कि हमने यहाँ लिखा 5/7, यहाँ क्या है, 5 जो है न्यूमरेटर जो है छोटा है डिनोमिनेटर से। तो ये क्या है, कौन सा फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर। और इसे हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। अभी इस साइन को हम क्या बोलते हैं, इस साइन को हम बोलते हैं पेंडुलम, या दूसरा हम इसे बार, बार के साइन से भी जानते हैं। ये क्या होता है, बार का साइन होता है, ठीक है ना। और इसी साइन को अगर हम ऐसे लिख दें जैसे 5/7, तो यहाँ पर ये साइन जो होगा इसे स्लैश बोला जाएगा, स्लैश। तो ये इस तरह का साइन देंगे, इसे हम स्लैश बोलेंगे, और इस तरह देंगे तो ये बार या विनकुलम का साइन होता है। बट हम बोलते क्या है, 5/7 बोलते हैं या 5/7 बोलते हैं। इस तरह हम इसे रीड करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन न्यूमरेटर, यानी कि डिनोमिनेटर जो होता है छोटा होता है न्यूमरेटर से। जैसे कि हमने बोला 7/3, यानी 7 जो है न्यूमरेटर जो है यहाँ पर बड़ा है, डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। उसी तरह हम चलते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन हम किसे कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है। जैसे हमने लिखा 5/7, 3/7, हाँ, 6/7, etc। इस तरह हमने देखा कि सबका जो है नीचे का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो ये क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शन है। हम और भी लिख सकते हैं, जैसे 3/, हमने लिखा 5, 4/5, 8/5। ये सारे क्या है, ये सारे फ्रैक्शन क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। इसका डिनोमिनेटर क्या है, ये सारे लाइक आपस में है, ये सारे लाइक आपस में है, ये लाइक फ्रैक्शन होंगे। अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहेंगे, जिसका डिनोमिनेटर नीचे का सेम नहीं होगा। जैसे कि हमने अनलाइक फ्रैक्शन लिखा 3/7, दूसरा 5/9। अब ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ये दोनों क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन में नीचे का डिनोमिनेटर ये सेम नहीं होते। अब ये हम अनलाइक तक जान गए, लाइक भी जान गए, इम्प्रॉपर भी जान गए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जानते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इक्विवेलेंट नाम से ही पता लगा है कि इक्वल फ्रैक्शन होगा। जैसे कि हमने लिखा यहाँ पर 3/5, दूसरा फ्रैक्शन लिखा हमने 9/15। ये दोनों फ्रैक्शन आपस में इक्वल है। कैसे, तो यहाँ देखते हैं 3 का टेबल जो है 3 टाइम्स पढ़ा गया है 9, और यहाँ 5 के टेबल 3 टाइम्स पढ़ा गया है 15। ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर इसको हम आपस में जो है इसको अगर डिवाइड कर दें, नंबरेटर को भी 3 से डिवाइड करो, डिनोमिनेटर को 3 से डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये आपस में ये
ब्रेक होने के बाद 3/5 ही हमें वापस मिल जाएगा। तो ये हमने देखा कि फ्रैक्शन, ये हमने लिखा कुछ और था लेकिन इसकी वैल्यू इतनी ही है। ये क्या है, आपस में दोनों इक्वल है, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और भी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हो सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं 2/7, हाँ, उसके बाद 4/14, यहाँ पर लिखते हैं 6/21। ये क्या है, आपस में ये सारे क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। जैसे हमने लिखा 8/28, हाँ, इस हम लिखेंगे 10/35। तो ये जैसे बढ़ता जाएगा, हम देख रहे हैं कि ऊपर का जो ये नंबर जितना टाइम बढ़ रहा है, नीचे का भी नंबर उतना ही टाइम्स बढ़ रहा है। तो जो है आपस में ये सारे का जो, ये सारे फ्रैक्शन जो हमने लिखे हैं, सारे आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे, क्योंकि सारे जो है फ्रैक्शन, उन सबकी वैल्यू क्या होंगी, इक्वल ही होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ गए, मिक्स फ्रैक्शन देखते हैं। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, proper fraction, proper fraction along with whole number, proper fraction along with whole number is called mixed fraction। जैसे कि हमने बोला proper number, proper fraction जैसे 3/5 लिया। अब हमने बोला कि along with whole number, तब जाके मिक्स फ्रैक्शन हो। तो हमने यहाँ एक होल नंबर लिख देना है 3, तो ये क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन हो गया। अब इसे हम ब्रेक करना चाहे, जैसे क्वेश्चन पूछ देता है कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कीजिए, चेंज द फ्रैक्शन इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ, मिक्स फ्रैक्शन चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कैसे करेंगे इम्प्रॉपर में, तो यहाँ देखते हैं, इस दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर से जब यहाँ आएंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें हम 3 को सम कर देंगे। तो देखते हैं, 5 से 4 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमने साइन लिखा है, तो 5 4 20। तो 20 में फिर क्या करना है, इस नंबर को ऐड करना है 3 को। तो 20 में 3 ऐड करेंगे तो 23/5, यानी हमें ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये चेंज हो गया। ये मिक्स फ्रैक्शन है और ये इम्प्रॉपर में चेंज हो गया। एक और लिखते हैं 3/5/7। अब हमने ये इसे भी चेंज करना है किसमें, इम्प्रॉपर में। तो क्या होगा, 7 से पहले हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 5 में। तो फिर हम देख रहे हैं 7 3 21, 21 में 5 हम ऐड कर दे, 26 हो जाएगा अपॉन में 7। यानी कि ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। जो मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक करते हैं तो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है हमें मिलता है। ठीक है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब जो है हम बात करते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन की। कंपाउंड फ्रैक्शन क्या होता है, देखो कंपाउंड फ्रैक्शन बेसिकली अगर देखें तो मिक्स फ्रैक्शन ही होता है, बट इसमें क्या होता है कंपाउंड फ्रैक्शन में, कि नाम से पता लगा कंपाउंड, यानी 2 या 2 से अधिक को अगर हम कोई रिलेशन दे दे, प्लस का या माइनस का, मल्टीप्लाई का या डिवाइड का, कोई भी एक रिलेशन दे दे, तो जब 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन को हम एक साथ कोई रिलेशन दे दे, जैसे हमने लिखा 2 3/5 प्लस 3 1/6, ये हमने रिलेशन इसको दे दिया, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड फ्रैक्शन हो गया। ठीक है ना, यानी इसका रिजल्ट वो आएगा, वो कुछ आएगा, लेकिन ये जो फ्रैक्शन हो गया ये क्या हो गया, कंपाउंड फ्रैक्शन। क्यों, 2 या 2 से अधिक यहाँ पर सम हो रहे हैं। उसके बाद देखते हैं, जैसे 2/5 मल्टीप्लाई 3 1/5। अब इसका हम रिजल्ट अगर देखें तो क्या हो जाएगा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो इसका जो रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, कोई मिक्स फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर भी हो सकता है। ठीक है ना, तो लेकिन ये फ्रैक्शन जो है अभी जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये कंपाउंड फ्रैक्शन है। बेसिकली 2 या 2 से अधिक अगर हम मिक्स फ्रैक्शन को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो जो हमें रिजल्ट जो हमें फ्रैक्शन का जो चेन मिलता है वो कौन सा होता है, फ्रैक्शन, कंपाउंड फ्रैक्शन कहलाता है। ये टोटल जो है अभी कंपाउंड फ्रैक्शन कहलाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंपल फ्रैक्शन की। सिंपल फ्रैक्शन की बात करते हैं। सिंपल फ्रैक्शन मतलब कोई भी हम फ्रैक्शन लिख दे, ये सिंपल फ्रैक्शन है। बेसिकली हम कोई सा ही फ्रैक्शन लिख दें, 9 1/7, ये क्या है, सिंपल फ्रैक्शन है। कुछ भी हम लिख दें इस तरह, ये सिंपल फ्रैक्शन ही कहलाएगा। सिंपल फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा, सिंपल फ्रैक्शन उसे ही कहते हैं। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन जो होता है सिंपल फ्रैक्शन से थोड़ा टफ होता है। जैसे कि यहाँ पर न्यूमरेटर, जैसे हमने न्यूमरेटर लिख दिया 3/2 और यहाँ डिनोमिनेटर लिख दिया 4। तो यहाँ हमने क्या देखा कि न्यूमरेटर खुद ही एक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर जो है वो तो ठीक है कोई इंटीजर है, बट यहाँ न्यूमरेटर जो है एक फ्रैक्शन है।
तो ये कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा? ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहलाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरा देखते हैं, जैसे 3/2 और यहाँ हम लिखते हैं 5/7। यहाँ देख रहे हैं डिनोमिनेटर भी एक क्या है, फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर भी एक फ्रैक्शन है। तो यहाँ देख रहे हैं ये दोनों आपस में एक फ्रैक्शन है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहलाएगा। ये भी हो सकता है कि 2/3, हाँ यहाँ पर हम लिखते हैं डिनोमिनेटर इसका क्या लिख दें, या हम यहाँ लिखते हैं 2 और यहाँ 7/3 लिखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं न्यूमरेटर जो है एक इंटीजर है, बट डिनोमिनेटर क्या है, एक फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये भी एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो गया। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर भी किसी रिलेशन में हो सकता है, डिनोमिनेटर भी किसी रिलेशन में नीचे हो सकता है, प्लस का हो, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड हो, कोई ना कोई रिलेशन एक होगा। तो इस तरह के फ्रैक्शन जो है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहलाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं कॉमन फ्रैक्शन। कॉमन फ्रैक्शन क्या होता है? कॉमन फ्रैक्शन बेसिकली जो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताए थे उसी की तरह होता है। जैसे हमने यहाँ लिखा 1/2, 1/4, 1, यहाँ हमने लिखा 1/8। तो ये बेसिकली जो पार्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, इसमें कॉमन हम देखें तो क्या है इसमें कॉमन? इन सब में जो कॉमन है, अगर हम इसको अलग करना चाहें, इसमें से कुछ कॉमन लेना चाहें, तो हमें कॉमन क्या मिलेगा? जैसे 1/2 देख रहे हैं, क्या है इसमें कॉमन है, और कॉमन लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। कैसे हम इसको लिख सकते हैं? 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 1 × 1/2, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा, इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/2, 1/, यहाँ हम लिख सकते हैं 2 × 2। तो या ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 × 1/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 × 1/2। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, सब में क्या है, कॉमन है। तो ये कॉमन फ्रैक्शन कहलाते हैं, इस तरह के फ्रैक्शन, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कॉमन फ्रैक्शन हमारा हो गया। कॉमन फ्रैक्शन को वुल्गर फ्रैक्शन भी बोला जाता है। कॉमन फ्रैक्शन को वुल्गर फ्रैक्शन भी बोला जाता है, इसलिए हम दूसरा नाम भी यहाँ लिख दिए। रिड्यूसिबल फ्रैक्शन क्या होता है? जिसे रिड्यूस किया जा सकता है। जो फ्रैक्शन रिड्यूस किया जा सकता है, यानी उसे लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसे हम बोलते हैं रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। जैसे हमने लिखा यहाँ 9/12। अब यहाँ देख रहे हैं 9 भी 3 से क्या है, डिवाइड हो रहा है, 12 भी 3 से डिवाइड हो रहा है। तो दोनों को रिड्यूस किया जा सकता है, यानी छोटा किया जा सकता है, लोएस्ट टर्म में जो है इसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। तो इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं 3 से, ये 3 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स, यानी 3/4 है। यानी ये जो फ्रैक्शन था ये रिड्यूसिबल फ्रैक्शन था, ठीक है ना। लेकिन जो हमें रिजल्ट मिला है लोएस्ट टर्म का, ये कौन सा फ्रैक्शन मिला हमें? इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन। यानी ये रिड्यूसिबल है, यानी इसे रिड्यूस किया जा सकता है, इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन है, ये इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन है। यानी अब इसे रिड्यूस नहीं किया जा सकता, इसे छोटा अब किया ही नहीं जा सकता, इसलिए हम इसे इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन बोलेंगे। अब यहाँ देखते हैं पॉजिटिव फ्रैक्शन, नेगेटिव फ्रैक्शन। पॉजिटिव फ्रैक्शन क्या होता है? बेसिकली नाम से ही पता लग रहा है, जो फ्रैक्शन पॉजिटिव हो पॉजिटिव फ्रैक्शन कहलाए। ऐसा 3/7 पॉजिटिव फ्रैक्शन है, 3/1/5 पॉजिटिव फ्रैक्शन, यानी कोई सा भी हो उसमें साइन पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसी में अगर हम कर दे 3/7 नेगेटिव साइन डाल दिया, कॉमा, -3/1/5, ये क्या है? ये सब नेगेटिव फ्रैक्शन है। तो नेगेटिव फ्रैक्शन भी समझ में आ गया, पॉजिटिव फ्रैक्शन भी समझ में आ गया। अब यूनिट फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? द फ्रैक्शन विच हैज न्यूमरेटर इज 1, यानी विच न्यूमरेटर इज 1, यानी जिसका जो फ्रैक्शन, यानी वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो है 1 हो। जैसे 1/5, 1/7, 1/3, न्यूमरेटर 1 होना चाहिए। तो न्यूमरेटर सबका क्या है, हम यहाँ देख रहे हैं 1 है, तो यानी ये यूनिट फ्रैक्शन कहलाएंगे, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहते हैं? अब डेसिमल फ्रैक्शन की बात करते हैं, यूनिट फ्रैक्शन तो हम बात कर लिए। और बेसिकली ये भी बता दें आपको, जो मिलने वाला है एक प्रॉपर फ्रैक्शन मिलने वाला है, इम्प्रॉपर, लाइक जो आपके बुक में मिलेंगे, इक्विवेलेंट, मिक्स्ड एंड यूनिट फ्रैक्शन। ये इतना फ्रैक्शन मिलेगा, बाकी आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा।
लेकिन नॉलेज के लिए जानना जरूरी था, इसलिए हमने बता दिया। अब हम देखते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? बेसिकली ये भी एक नॉर्मल फ्रैक्शन ही होता है। जैसे यहाँ पर जो डिनोमिनेटर इसके होते हैं, ये 10 का पावर समथिंग होना चाहिए, यानी 10 का पावर कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने बोला 10 का पावर 1 यानी 10 होगा, 10 का पावर अगर 2 हम रख देते हैं यहाँ 100 होगा, 10 का पावर 3 लिख दें तो क्या होगा? 1000 हो जाएगा। तो यानी कि इसी सब में से कोई भी नंबर एक इसका डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो ये फ्रैक्शन क्या कहलाएगा? डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे हम ये लिख सकते हैं 3/100, इसको लिख सकते हैं 3/1000। तो ये बेसिकली जो जो हमने फ्रैक्शन लिखा है कुछ भी लिखते हैं हम, जैसे यहाँ पर लिखते हैं 938/1000, ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये भी क्या है? बेसिकली ये भी डेसिमल फ्रैक्शन ही है। अगर इसको हम, अब ये डेसिमल फ्रैक्शन क्यों कहलाता है? क्योंकि इसको इजिली एक डेसिमल नंबर में चेंज किया जा सकता है। जैसे इसका वैल्यू क्या होगा आपको पता है? 0.3 आएंगे, डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या है? नीचे क्या है? कितना जीरो है? 2 जीरो है, यानी 2 जीरो है, तो यानी टू डिजिट के बाद क्या आएंगे? पॉइंट्स आएंगे, तो 3। लेकिन यहाँ पर 1 डिजिट है, तो एक डिजिट हम कहाँ से लाएंगे? तो एक हम जीरो लगा लेंगे, तो यहाँ 2 डिजिट हमारे पास हो गए, पॉइंट्स लगा देंगे और यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा लगा देंगे, जो कि यहाँ पर नंबर कोई नहीं है, इसलिए कुछ नंबर नहीं है तो हम जीरो लगा देंगे, क्योंकि जीरो का वैल्यू नहीं होता, इसलिए हम लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या है? 0 पॉइंट्स, यहाँ पर जो है 3 जीरो है डिनोमिनेटर में, इसका मतलब हो गया 3 डिजिट बाद जो है पॉइंट्स आएंगे, तो यहाँ 300। अब यहाँ 2 जीरो लगा दिए, 3 डिजिट हमारे पास हो गए हैं, 3 डिजिट बाद जो है हमने पॉइंट लगा दिए। उसी तरह यहाँ 839, लेकिन यहाँ पर कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 जीरो है, तो यानी इसमें 3 डिजिट है, तो हम डबल जीरो इसमें लगा लेंगे, तो 5 डिजिट हमारे पास हो जाएंगे और ये डेसिमल में चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया, तो इसलिए हम डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं इसे। अब इस सभी फ्रैक्शन के बारे में आप जान लिए, ठीक है ना। तो अब इसके बाद जो है फ्रैक्शन में जो एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, इस सब के बारे में हम आपको समझा देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है फिर हम डेसिमल की बात कर लेंगे, डेसिमल क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके रिलेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा 3/, यहाँ हमने लिखा 12 और यहाँ लिखा 5/8। अब यहाँ पर कोई रिलेशन दे दे, क्या रिलेशन देते हैं? सबसे पहले हम प्लस का रिलेशन देते हैं। चलो प्लस का रिलेशन देते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले नीचे वाले जो इसके डिनोमिनेटर होते हैं, इसके डिनोमिनेटर क्या है? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं आपको पता है? 12 8 का एलसीएम लेंगे। कैसे लेंगे? तो प्राइम नंबर होना चाहिए। इसको जो हम इसका एलसीएम करेंगे तो किस नंबर से करेंगे? प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर क्या होता है? जो नंबर खुद के टेबल में आते हैं उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं, इजिली बताएं तो। या अगर ऐसे समझना चाहे तो ये भी हो सकता है कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका फैक्टर केवल 2 होता है, ठीक है ना। 2 फैक्टर होते हैं, यानी एक वो खुद ही फैक्टर होता है और दूसरा 1 होता है, ठीक है ना। तो इस तरह हम प्राइम नंबर की बात करें तो 2 3 5 7 11 13 इसी तरह जाएगा। तो हम इसको 2 से करते हैं, 6 हो जाएंगे, यहाँ 4 हो जाएंगे, 2 से करते हैं 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ 3 से करते हैं 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ 2 से करते हैं 1 आ गया। यानी कि इसका हम अगर मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 2 जा 24, यानी एलसीएम हो रहा है 24 आया। अब ये 24 एलसीएम आया, तो इस एलसीएम को हम क्या करेंगे? अब इस एलसीएम को जो है, इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करेंगे। जैसे 24 को हमने डिवाइड कर दिया इस डिनोमिनेटर से, तो 12 से हम डिवीजन करेंगे तो कितना टाइम्स होगा? 2 टाइम्स होगा, 24 कैंसिल हो गया। तो यहाँ जो रिजल्ट हमारा आया, क्वोशेंट आया, इस क्वोशेंट को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, प्लस का साइन है तो प्लस लिखेंगे। अब सेम 8 से हम 24 को डिवाइड करेंगे, जो एलसीएम है उसको इस सेकंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स होगा। अब जो है कितना रिजल्ट यहाँ आया? 3 आया, तो 3 टाइम्स ऊपर का टेबल पढ़ेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 5 हो गया। अब इस दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हमारा 6 आएगा, प्लस 15 आएगा, यहाँ पर देखो 24, इस दोनों को ऐड कर देते कितना हो जाएगा?
21 हो जाएगा अपॉन में 24। अभी जो है हमारा क्वेश्चन बन चुका है। अगर इसको आप लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, क्यों? क्योंकि दोनों हम नंबर देख रहे हैं 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो 3 से अगर इसको डिवीजन करेंगे तो 7 टाइम्स में होगा, 3 से करेंगे तो 8 टाइम्स में होगा, तो 7/8 इसका आंसर हो गया। अब ये फ्रैक्शन की बात करें, कौन सा फ्रैक्शन है? अभी हम बताए थे, जिसका न्यूमरेटर जो होता है छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया। अब इसी तरह इसी क्वेश्चन का अगर हम बनाएं सब्ट्रैक्शन तो क्या रिजल्ट हमें मिलता है, देखते हैं। 5/8 सेम टू सेम उसी तरह करेंगे। अब यहाँ 24 हमने ले लिया। अभी 12 से 24 को डिवीजन करेंगे 2 टाइम्स ऊपर का टेबल पढ़ेंगे तो 2 × 3 माइनस, तो -8 डिवीजन करेंगे 3 टाइम्स ऊपर का टेबल पढ़ेंगे 3 × 5 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 6 - 15 हो जाएंगे अपॉन में 24 हो जाएंगे। अब यहाँ देख रहे हैं 2 नंबर है यहाँ पर, ठीक है, तो 15 में से 6 जाएगा तो कितना होगा हमारे पास? 9 होगा। बट ये जो ग्रेटर नंबर है, इस ग्रेटर नंबर का साइन कितना है? माइनस, तो माइनस लिख लेंगे अपॉन में 24। अब यहाँ पे ये भी देख रहे हैं, ये भी जो है दोनों लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। 3 से ये जा रहे हैं 3 टाइम्स में और 3 से जा रहे हैं 8 टाइम्स में, तो 3/8। एक बात ध्यान रखना है कि लोएस्ट टर्म में जब भी हम कन्वर्ट करते हैं किसी फ्रैक्शन को, तो जो न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर, दोनों को सेम नंबर से डिवीजन करना है। जैसे हमने यहाँ 3 से किया, इसको भी 3 से किया। जैसे यहाँ हमने किससे किया, इससे 3 से इसको किया और इसको भी 3 से किया। और ये नहीं कि अब इसको हम 7 से कर दें और इसको 3 से कर दें, ऐसा नहीं है। दोनों नंबर सेम नंबर से डिवीजन होना चाहिए। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन था, ये एडिशन था। मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है। 3/12 इसी का मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं। 5/8 मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ऊपर के नंबर से ऊपर का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 15 हो गया। नीचे के नंबर से नीचे का नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 8 कितना हो जाएगा? 96, ठीक है। अब यहाँ अगर देखें तो ये दोनों नंबर किससे कट रहे हैं? 3 से डिवीजन हो रहे हैं, तो 3 से हम इसको अगर डिवीजन कर दें, 3 5 15 और 3 से ये हो जाएगा 3 3 9 और 3 2 6, यानी कि 5/1 में 32 हमारा आ गया, ठीक है। अब डिवीजन कैसे होता है, डिवीजन भी देख लेते हैं। तो 3/12 इसी नंबर को हम लिखते हैं डिवीजन 5/8। अब डिवीजन हम कैसे करते हैं देखते हैं। डिवीजन में क्या होता है, जैसे ये 3/12 है तो हमने 3/12 लिखा। इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर जो डिजिट दिख रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं अब ये मल्टीप्लाई सेम हो गया, ये तो हम कर ही सकते हैं। 8 3 कितना हो जाएगा? 24, और यहाँ देख रहे हैं 12 5 60 हो जाएगा। अब यहाँ भी देख रहे हैं ये दोनों नंबर किससे डिवीजन हो रहे हैं? 6 से डिवीजन हो रहे हैं, तो इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है तो कर लेते हैं। 6 4 24 और ये 6 10 60, अभी भी जो है डिवीजन हो रहा है, यानी अभी भी 2 से डिवीजन हो रहा है। 2 2 यानी कि अगर इसको हम यहाँ पर करना चाहे अलग रख के तो कर सकते हैं। 2 2 4 2 5 10, यानी 2/5 हमारा रिजल्ट आया, ठीक है। तो इस तरह इसका क्वेश्चन बनाया जाता है। अब जो है एक चीज और बताना हम चाह रहे हैं, यहाँ पर जैसे अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना हो, लेकिन जैसे हमें कहते हैं कि 3/12 में से सब्ट्रैक्शन करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है? तो सब्ट्रैक्ट हम मान लेते हैं इसी नंबर को -5/8 सब्ट्रैक्ट करना है। तो -5/8 ये नंबर है, कोई नेगेटिव नंबर, नेगेटिव में कोई फ्रैक्शन है एंड उसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये सब्ट्रैक्ट का साइन होगा। अब इसको जो है हम ये लिखेंगे 3/12, यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है ना, /8। अब यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन ये जो है सेम बना हुआ है, तो ये भी इसका भी रिजल्ट सेम आएगा। अब यहाँ साइन बता देते हैं, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू क्या हो जाता है? प्लस होता है। प्लस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू होता है प्लस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू होता है माइनस, और प्लस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू माइनस होता है, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली हर जगह काम आएगा। ये जो साइन का जो ये रिलेशन है सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होता है,
एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं किया जाता। यहाँ पे भी क्या था, मल्टीप्लीकेशन ही तो हो रहा था। किसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा था? साइन का मल्टीप्लीकेशन। साइन का मल्टीप्लीकेशन हो रहा था, इसलिए हमने मल्टीप्लीकेशन किया है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एक साथ दो साइन नहीं लिखा जा सकता है, दोनों में से कोई एक ही साइन लिखा जा सकता है, इसलिए इस साइन को मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो हमारा रिजल्ट इस तरह का मिल जाता है। ठीक है ना? तो स्टूडेंट, अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट को बेसिक का जो पॉइंट्स है ये सारे स्टूडेंट को मिल सके और इस तरह के डिटेल में जो है जानकारी स्टूडेंट को मिल सके। ठीक है?